प्रणमिनून सर्व सिद्धे झाणुत्तम खबिददीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित 12 अणुपेखा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। 12 अणुपेखा ग्रंथ में 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। अभी तक हम अंतिम बोधि दुर्लभ भावना तक पहुंच गए हैं और आज बोधि दुर्लभ भावना की अंतिम दो गाथाएं 85 और 86 नंबर का अर्थ देखेंगे। एक एक शब्द का उच्चारण हो रहा है, एक एक शब्द का अर्थ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहुत विनय, बहुमान और भक्ति पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे कल्याण में कार्यकारी होगा। पिछली दो गाथाओं में हमने समझा कि बोधि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ है। आज और आगे चलकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी निश्चय से इस भावना का क्या स्वरूप कह रहे हैं यह हमें समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 85। उच्चारण। मूल उत्तर आधता पुरता मूल उत्तर पयडीओ दामे बड़ी ई की मात्रा है, फिर ओ पयडीओ। मिच्छत्तादि अधता पुरता बड़े आ की मात्रा मिच्छत्तादि। असंख्य लोग परिमाणा। परदव्वम सगदव्वम अप्पा इति निश्चयेन। मूलुत्तर पयडीयो मिच्छत्तादि असंख्य लोग परिमाणा। परदव्वम सगदव्वम अप्पा इति निश्चयेन। बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट गाथा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं निश्चय नयेन नय से, निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय के द्वारा स्वसगदव्वम परदव्वम स्वद्रव्य और परद्रव्य। निश्चय नय की अपेक्षा से स्वद्रव्य क्या और परद्रव्य क्या। सगदव्वम सग यानी स्व, दव्वम द्रव्य, स्वद्रव्य और परदव्वम परद्रव्य। निश्चय नय की अपेक्षा से परद्रव्य क्या है और स्वद्रव्य क्या है। मूलुत्तर पयडीयो मिच्छत्तादि असंख्य लोग परिमाणा। मूलुत्तर पयडीयो, मूल प्लस उत्तर, संधि विच्छेद कर लीजिए। मूल ल में छोटा अ, उत्तर उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। मूल उत्तर पयडीयो, पयडी का अर्थ होता है प्रकृति। मूल और उत्तर प्रकृतियां। पयडीयो यह स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन प्रयोग है। पयडीयो प्रकृतियां। पयडी शब्द दोनों में जोड़ दीजिए। मूल पयडी, उत्तर पयडी। मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां। ये किसकी प्रकृतियां हैं? कर्म की। कर्मों की मूल प्रकृतियां और कर्मों की उत्तर प्रकृतियां। कर्म मूल प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 8। ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्म, यह मूल प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? जो ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्मों
ये मूल प्रकृति हुई, इनके ही भेद प्रभेद ये सब उत्तर प्रकृतियां हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं मिच्छत्तादि, मिच्छत्त आदि, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लीजिए। मिच्छत्त मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व आदि का क्या मतलब? मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय तीन प्रकार का, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय 25 प्रकार का। तो ऐसे 25 और 3 28, टोटल 28 प्रकार का मोहनीय कर्म होता है। यह उसके उत्तर प्रकृतियां हुई। तो मिच्छत्तादि, मिथ्यात्व आदि ये उत्तर प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृतियां, कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियां कैसी? मिथ्यात्वादि, मिथ्यात्व आदि कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियां। आगे एक शब्द और है, असंख्य लोक परिमाण। ये जो उत्तर प्रकृतियां हैं या कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो कैसी हैं? असंख्य लोक परिमाण। इसके भेद करते जाइए, भेद करते जाइए, तो असंख्यात लोक प्रमाण। लोक, ये जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात लोक परिमाण वाला असंख्यात प्रकार का कर्म होता है। मतलब यहाँ पर कर्म कितने प्रकार का है? मूल रूप से 8 प्रकार का है, और उत्तर प्रकृतियां देखें तो अलग अलग करके उसके अलग अलग भेद हैं। और आगे इसका विस्तार किया जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण, इतनी क्वालिटी का, इतने प्रकार का कर्म होता है जिसको हम बांधते हैं। ये सभी कर्म क्या है? परद्रव्यम। ये सब पर द्रव्य है। जो भी मूल और उत्तर प्रकृतियों वाला मिथ्यात्वादी असंख्यात लोक परिमाण वाला कर्म है वह सब परद्रव्यम, पर द्रव्य है। यहाँ जो ऊपर के तीनों शब्द हैं, तीनों में स्त्रीलिंग प्रथमा का बहुवचन प्रयोग में आया हुआ है। मिच्छत्तादि, यहाँ मिच्छत्त शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है और आदि इसमें जोड़ दिया तो वो पुल्लिंग हो गया। तो ऐसे करके वो चेंज हो गया, लेकिन बाकी सब हाँ, परिमाणा यह भी पुल्लिंग में है। तो ये सब क्योंकि कर्मों के विशेषण हैं तो यह बहुवचन में हो गए। तो ऐसे सभी कर्म पर द्रव्य हैं। अब यहाँ पर सभी चीजें आ गई, कर्म आ गए, कर्म के निमित्त से जो फल उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंधने में जो भाव हो रहे हैं, वो सब सारी चीजें पर द्रव्य हैं। ऐसा निश्चय नहीं की अपेक्षा से जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। स्वद्रव्य क्या है? सगद्रव्यम अप्पा। सगद्रव्यम स्वद्रव्य, अप्पा आत्मा। आत्मा स्वद्रव्य है और आत्मा के अलावा जो कर्म बंधे हुए हैं वो सब परद्रव्यम, पर द्रव्य हैं। ऐसा यदि इस प्रकार से निश्चय नहीं की अपेक्षा से जानना चाहिए। यह आचार्य कुलकुंज स्वामी कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर दिया। स्वद्रव्य, परद्रव्य, आत्मा, ये जो आत्मा है मैं हूं, यह तो स्वद्रव्य है, बाकी सब जितना भी है वो पूरा का पूरा परद्रव्य है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब एक बात और कर लेते हैं, ये तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से बताया गया, क्या व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो कर्म हमसे बंधे हुए हैं वो मेरे हैं? निश्चय नहीं की अपेक्षा से सभी कर्म पर द्रव्य हैं, लेकिन क्या व्यवहार में से मुझसे बंधे हुए कर्म मेरे हैं, आपसे बंधे हुए कर्म आपके हैं, किसी और से बंधे हुए कर्म किसी और के हैं? निश्चय और व्यवहार की ये व्याख्या जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आचार्य कुंद स्वामी के अभिप्राय को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता।
जब तक हम निश्चय और व्यवहार की इस व्याख्या को नहीं समझेंगे, जब तक हमें जैन दर्शन का जो हृदय है वह हमें समझ में नहीं आएगा। इस गाथा में ये तो कह दिया कि निश्चय से कर्म सब परद्रव्य हैं और आत्मा ही स्वद्रव्य है, लेकिन निश्चय ऐसे कहा है, इसका मतलब व्यवहार ऐसे कुछ और है। व्यवहार में से मेरी शर्ट मेरी है, आपकी शर्ट आपकी है। निश्चय से ये शर्ट पर द्रव्य है, निश्चय से यह शरीर पर द्रव्य है, निश्चय से यह चश्मा पुस्तक मोबाइल पर द्रव्य है। लेकिन व्यवहार में से यह मेरा घर है, यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरा पिछी है, ये मेरे कमंडलू है, ये मेरा शास्त्र है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये सब व्यवहार ऐसे हैं, ये हमें समझना होगा। मैं कहूं कि ये व्यवहार ऐसी ये मेरा हाथ नहीं है तो ये सरासर झूठ है। ये तो कह सकते कि निश्चय ऐसी ये परद्रव्य है, लेकिन व्यवहार ऐसे नहीं, व्यवहार ऐसी ये परद्रव्य नहीं है। आपका शरीर मेरे लिए परद्रव्य है, लेकिन मेरा शरीर यह मेरा शरीर है ऐसा मुझे कहना पड़ेगा, यह व्यवहार नहीं है। आपको ये कहना पड़ेगा ये मेरा पुत्र है, दूसरे के पुत्र को आप अपना पुत्र नहीं कह रहे। व्यवहार में से यह मेरा पुत्र है, व्यवहार में से यह मेरी स्त्री है, व्यवहार में से यह मेरी मकान दुकान इत्यादि यह मेरा है। ऐसा हम व्यवहार में से कहते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जो कर्म मुझे बंधे हुए हैं वो पर द्रव्य हैं, तो फिर इन पर द्रव्यों को ऑलरेडी पर है, मुझसे बंधे ही नहीं, तो फिर बंधे कैसे हैं? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्पष्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि निश्चय नए वह चश्मा है जिसे स्व दिखाई देता है पर दिखाई देता ही नहीं है। निश्चय नए वह चश्मा है जिसे कर्म दिखाई देता ही नहीं। मैंने एक दिन पहले भी इसमें चर्चा की थी, बहुत सारी चीजें जो निश्चय नए को दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसका चश्मा ही ऐसा है जो स्व के अलावा कुछ देखता ही नहीं। तो इस दृष्टि से बहुत अच्छा निश्चय का ये वर्णन हमने देखा। परद्रव्य क्या है, स्वद्रव्य क्या है, व्यवहार नय से पर क्या है, स्व क्या है, ये आप जानते हैं। जो मेरी वस्तु वो स्व, जो आपकी वो पर, या मेरी नहीं है वो पर, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगली गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो बोधि दुर्लभ भावना में हम ये सोचते आए कि मुझे हेय और उपादेय का ज्ञान करना है, निश्चय नय की अपेक्षा से आचार्य कुंद कुंद स्वामी उसे भी पर कह रहे हैं। देखिए गाथा, गाथा नंबर 86, उच्चारण। एवं जायति जायति नाणम नाणम हेयमुवादेयम् हेयमुवादेयम् णिच्छये णिच्छये णत्थि णत्थि, आधा था छोटी की मात्रा, णत्थि चिंतेज्यदि चिंतेज्यदि मुनि बोहिम बोहिम संसार विनाशनठाये विनाशनठाये, आधा ठा बड़े आगे मात्रा, संसार विनाशनठाये। एवं जायदिणाणम् एवं जायदिणाणम् हेयमुवादेयम् निच्छयेणत्थि हेयमुवादेयम् निच्छयेणत्थि चिन्तेज्यति मुनिगोहिम् चिन्तेज्यति मुनिगोहिम् संसार विनाशनठाये संसार विनाशनठाये। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निश्चय नय और व्यवहार नय का समन्वय करते हुए हम उलझ ना जाएं कि निश्चय नय से जो बताया वो क्या और व्यवहार नय से जो बताया वो क्या, तो उसका समन्वय इस गाथा में किया गया है। एवं जायति नाणम, एवं इस प्रकार से, ये जो पहले 3 गाथाएं कही गई, एवं इस प्रकार से जायति उत्पन्न होता है,
ज्ञानम ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। जायति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया है। इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान? हेयम उवादेयम, हेयम उवादेयम। हेयम आधा माँ उ, माँ और उ मिलकर माँ में उ की मात्रा हो गई। हेयम उवादेयम ज्ञानम, हेय और उपादेय रूप ज्ञानम ज्ञान। एवं जायते इस प्रकार से उत्पन्न होता है। हेय जो वस्तु छोड़ने योग्य है वह हेय, उपादेय जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है वह उपादेय। ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई गई थी, हेय और उपादेय का ज्ञान होना। हमारे अंदर समझ पैदा हो जाए कि क्या चीज हमारे लायक है और क्या नहीं है, क्या छोड़ना योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, यह ज्ञान हो जाए उसको बोधि कहते हैं। वह ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान। अब इस प्रकार से वह सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है जब इतना हम मनन चिंतन स्वाध्याय करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उस ज्ञान को अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रकार से हेय और उपादेय का ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा, निश्चये नत्थि। अब इतनी मुश्किल से बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते करते, सम्यक ज्ञान को दुर्लभ मानते हुए, इतना पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए अपना पूरा जीवन जिस कार्य में लगा दिया, उसको आचार्य कुन-कुन स्वामी कहते हैं निश्चये नत्थि। निश्चय निश्चय में, निश्चय निश्चय में, नत्थि नहीं है। वह जो हेय और उपादेय का ज्ञान उत्पन्न होता है वह निश्चय निश्चय में, नत्थि निश्चय में नहीं है। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वह ज्ञान है ही नहीं। हेय और उपादेय का जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं प्राप्त किया, वो तो है ही नहीं। नत्थि, नत्थि का मतलब है नहीं है। यह अव्यय है, नत्थि नहीं है। और अगर इसका संधि विच्छेद करें न प्लस अत्थि, तो अत्थि का मतलब होता है, न का मतलब नहीं। अत्थि यह अस क्रिया के साथ इसका वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में क्रिया रूप बन जाएगा। तो निश्चय न की दृष्टि से वह नहीं है। अब देखिए, इससे हमें ये समझना है, व्यवहार नय की दृष्टि से जिसे प्राप्त करने का हम प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, लास्ट में हम वो देखते हैं कि निश्चय नय उसे कहता है कि ये तो काम का नहीं है, ये मेरा नहीं है। उसको भी कह दिया जाता है कि यह मेरा नहीं है। इस निश्चय नय को भी परद्रव्य कह दिया गया। इसके पहले भी छावशमिक ज्ञान को परद्रव्य की कोटि में ही रख दिया गया था। यह निश्चय नय से उसको भी अपना नहीं कहा गया था। तो यहाँ वही बात आ रही है। लेकिन फिर भी चिंतेज्जलि मुनि, इसके बाद भी निश्चय नय में ये नहीं है, फिर भी चिंतेज्जलि चिंतन करता है। चिंतेज्जलि चिंतन करता है, विचार करता है। कौन? मुनि, मुनि बोहिम बोधि को। फिर भी मुनि इस बोधि का चिंतन करता है, इस ज्ञान का विचार चिंतन भावना करता है, इस सम्यक ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए। क्यों? संसार विनाशन ठाए, अठाए संधि विच्छेद कर लीजिए, विनाशन छोटा आ, अठाए छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ। यहाँ पर आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है, बड़ा स्वर है, वो ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए वो छोटा हो गया। संसार विनाशन अठाए, संसार के विनाश के अर्थ के लिए, संसार कर्म बंधन रूप जो संसार है उसको नष्ट करने के लिए मुनि, मुनि जन बोहिम इस बोधि का, इस सम्यक ज्ञान का चिंतेज्जलि चिंतन करता है। देखिए कितना स्पष्ट कर दिया आचार्य कुन-कुन स्वामी ने। आचार्य कुन-कुन स्वामी की जो गाथाएं हैं, इनका जब भी हम अध्ययन करें तो एक एक गाथा पिक करके नहीं कि पूरे ग्रंथ में से ये अच्छी है वो अच्छी है ऐसे करके पिक करके हमने
फलाने नंबर की गाथा ऐसी, दूसरे नंबर की ऐसी, दो चार गायब की, दो चार सुन ली, ऐसा नहीं, एक के बाद एक पढ़िए। हर गाथा अगर क्रमशः पढ़ेंगे तो हम सही तरीके से अर्थ लगा पा रहे हैं। लेकिन हमने पिक किया कि समय सार की फलानी नंबर गाथा में ऐसा कहा है, उसके बगल वाली गाथा में क्या था, उससे हमें मतलब नहीं। तो फिर ये मान के चलिए कि आचार्य कुंतल स्वामी को नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने व्यवहार में से बोधि दुर्लभ भावना क्या है ये समझ लिया, निश्चय से क्या है वो भी समझ लिया, अब करना क्या है, ये पुरुषार्थ अंतिम लाइन में। एक मुनि भी संसार विनाशन अट्ठाए, संसार का विनाश करने के लिए इस बोधि का, सम्यक ज्ञान का चिंतन करता है। ये पुरुषार्थ उन्होंने बता दिया। व्यवहार ने से जो बताया ठीक, निश्चय ने से जो बताया ठीक, अब करना क्या, ये प्रश्न हमेशा रखिए। व्यवहार ने और निश्चय ने की बात सुनने के बाद ये प्रश्न हमेशा रखिए कि अब क्या करना। ऐसा तो नहीं निश्चय ने कह दिया कर्म नहीं दिखते तो हम बैठ जाएं, कर्म नहीं दिखते तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार ने कहता है कर्म दिखते हैं, कर्म हैं। निश्चय ने कहता है कर्म नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई एक बात मानकर बैठ गए कि भैया कर्म तो हैं, हमेशा रहेंगे, तो हटने नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। निश्चय ने की बात हम एकांत रूप से मानकर बैठ गए, कर्म तो नहीं है, जब नहीं है तो ये संसार भी नहीं है, मैं तो सिद्ध हूं, ऐसा मानकर बैठे, तो भी दोनों ही कंडीशन में किसी भी एक नए का पक्षपात करके यदि हम बैठ जाएंगे तो हमारा कल्याण तो नहीं होगा, संसार में भटक रहे हैं, भटकते ही रह जाएंगे। तो आचार्य कुंतल स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं क्या करता है मुनि, ये सब जानने के बाद भी, निश्चय का स्वरूप जानने के बाद भी, व्यवहार का स्वरूप जानने के बाद भी वह संसार के विनाश के लिए बोधि का चिंतन करता है। तो हमें भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे उपसंहार है, उपसंहार की 5 गाथाएं हैं जिनके द्वारा इस पूरे 12 अनुपेक्षा ग्रंथ को सार रूप से समेट दिया गया है। वो भी बहुत अच्छे से उनका भी अर्थ करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, सरल प्रश्न रहेंगे, ऑप्शनल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको एग्जाम का लिंक नहीं मिल पाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे नंबर पर जरूर संपर्क करें। मैं आपको अभी इसमें अपना नंबर भी शो कर दूंगा, तो जरूर संपर्क करें। और जितने भी ग्रंथ हम पढ़ें, ये निश्चित मान के चलिएगा कि हमें एक एक शब्द से पूरी गाथाओं को समझते हुए पढ़ना है। आगे आप कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, जिससे कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हमें करनी है, उसका प्रयास किया जा सके समय रहते हुए। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये ग्रंथ हमारे सामने आ रहे हैं और YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं, ऐसे पुण्यार्जकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।